हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुमार गौरव सर के द्वारा एक एसएससी सीजीएल ब्रह्मास्त्र के नाम से जीके और जीएस की क्लास करवाई जा रही है। तो उसी क्लास का जो क्लास नंबर 1 सर ने करवाई थी, तो वहाँ से हमने सारे पॉइंट्स नोट किए हैं और उसी का मैं आपको यहाँ पर रिवीजन करवा रहा हूँ। तो कल की वीडियो में मैं आपको इसका पूरा रिवीजन नहीं करवा पाया था, इसलिए मैं इसका आज सेकंड पार्ट लेकर आया हूँ। तो ये वीडियो आपको पूरी देखनी है, क्योंकि मैं इसमें आपको पूरा रिवीजन यहाँ पर आज करवाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को और देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा है कि द सीक्रेट ऑफ द वेद जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन है। द सीक्रेट ऑफ द वेद जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन है। इसके लेखक हैं श्री अरबिंदो। कौन है? श्री अरबिंदो। नेक्स्ट पॉइंट है कॉमनवेल्थ पत्रिका किससे संबंधित है। तो ये जो पत्रिका है किसकी है? एनी बेसेंट की है। और एनी बेसेंट किस देश की हैं? ये आयरलैंड की हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट ही थी। लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तब बताना है कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है पुस्तकों से रिलेटेड, लाइफ डिवाइन किसकी है? ये है अरविंद घोष की। इंडिया स्ट्रगल किसकी है? सुभाष चंद्र बोस की है। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसकी है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है। और गुलामगिरी किसकी है? गुलामगिरी जो है ये महात्मा ज्योतिबा फुले की है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, यहाँ पर दिया गया है राज्य और वहाँ के मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी हैं। और मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? डॉक्टर मानिक साह हैं। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस जो है ये 22 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद में दिया गया है कि विश्व जल सप्ताह 2022 कब से कब तक मनाया गया। तो ये जो है 23 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक मनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि अंडर वाटर मेट्रो वाला पहला राज्य या पहला शहर कौन सा है। तब आपको बता देना है कोलकाता, जो कि पश्चिम बंगाल में है और ये हुगली नदी पर बनाई गई है। उसके बाद में अगर पूछा जाए वाटर मेट्रो सिटी, क्या पूछा जाए? वाटर मेट्रो सिटी पूछेगा तो कोच्चि बताएंगे। अंडर वाटर मेट्रो पूछेगा तो कोलकाता बताएंगे। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि हर घर जल परमाणु वाला पहला जिला कौन सा है। हर घर जल परमाणु वाला पहला जिला कौन सा है? बुरहानपुर है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। अगर पूछा जाए हर घर जल परमाणु वाला पहला राज्य कौन सा है, तब हमको बताना है गोवा। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि फर्स्ट वाटर प्लस सिटी कौन सी है। नेक्स्ट पॉइंट है कि फर्स्ट वाटर प्लस सिटी कौन सी है। तो इसका नाम है इंदौर। जल दूत ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। छाता कार्यक्रम कहाँ चलाया गया है? उड़ीसा में। इसका उद्देश्य क्या है? वर्षा के जल का संरक्षण करना। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है जल संरक्षण पुरस्कार में पहला स्थान कौन से राज्य को मिला है? उत्तर प्रदेश को। और दूसरा स्थान किसे मिला है? दूसरा स्थान मिला है राजस्थान को। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि जल जीवन मिशन कब शुरू किया गया था? 25 दिसंबर 2019 को जल जीवन मिशन को शुरू किया गया था। उसके बाद में नदी दी गई हैं और उनकी कुछ सहायक नदियां दी गई हैं। तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? केमांग, लोहित और सुवनसिरी जो हैं ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। उसके बाद में गंगा की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? गंगा की सहायक नदियां हैं यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, सोन और कोसी। ये सभी किसकी सहायक नदियां हैं? गंगा की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यमुना। यमुना की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? चंबल, बेतवा और केन। ये सभी जो हैं यमुना की सहायक नदियां हैं। उसके बाद में दिया गया है गोदावरी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? प्राणहिता, बैनगंगा, इंद्रावती और वर्धा। ये चारों नदियां गोदावरी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कृष्णा की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? मूसी, कोयना, भीमा, मालप्रभा और घाट प्रभा। ये सभी किसकी सहायक नदियां हैं? कृष्णा की सहायक नदियां हैं। कावेरी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? हेमावती और भवानी। ये सभी किसकी सहायक नदियां हैं? कावेरी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है साइमन कमीशन से संबंधित। अगर पूछा जाए साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, तो साइमन कमीशन का जो गठन है ये 1927 को हुआ था। लेकिन अगर आपसे ये पूछ दे कि साइमन कमीशन भारत कब आया, तो भारत आया था 1928 में, लेकिन गठन हुआ था 1927 में।
नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन कौन से वर्ष का है? 1929 के वर्ष का है और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? तब आपको बता देना है कि पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में की गई थी और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है दांडी यात्रा से। दांडी यात्रा कब से कब तक चली थी? 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक चली थी और ये किस लिए चलाई गई थी? नमक कर को समाप्त करने के लिए ये दांडी यात्रा का शुभारंभ किया गया था। गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता जो है ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। नेक्स्ट पॉइंट है कि शहीद भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? शहीद भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को दी गई थी। अगर पूछा जाए कि शहीद भगत सिंह को फांसी कौन से षड्यंत्र के केस में दी गई थी, तो लाहौर षड्यंत्र के केस में इन्हें फांसी दी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन कब हुआ था? 1931 में हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट कब हुआ था? पूना पैक्ट जो है ये 1932 को यरवदा जेल में हुआ था। कहाँ हुआ था? पूना पैक्ट 1932 को यरवदा जेल में हुआ था। अगर पूछा जाए किस किस के बीच में हुआ था, तब बताना है कि महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में ये पूना पैक्ट हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है व्यक्ति और उनसे संबंधित वाद्य यंत्र। अली अकबर खां का संबंध कौन से वाद्य यंत्र से है? सरोद वादक से, यानी कि सरोद वादक कौन है? अली अकबर खां। सितार वादक, फेमस सितार वादक कौन है? पंडित रविशंकर। तबला वादक कौन है? तबला वादक है जाकिर हुसैन और अल्लाह रखा। शहनाई वादक कौन? शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां। संतूर वादक के नाम याद रखने हैं भजन सोपार और शिव कुमार शर्मा। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा में कौन कौन सा अम्ल जो है उत्तरदायी होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको कहते हैं H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल जिसका सूत्र होता है HNO3, ये दोनों मिलकर अम्लीय वर्षा करते हैं। कृत्रिम वर्षा में कौन से यौगिक का उपयोग किया जाता है? कृत्रिम वर्षा में AgI यानी कि सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। बात की जाए नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का अनुपात कितना होता है? मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का अनुपात कितना होता है? तो अनुपात इनका होता है 4:2:1। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि विश्व मृदा दिवस कब मनाते हैं? विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 5 दिसंबर को। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब शुरू की गई थी? 19 फरवरी 2015 को शुरू की गई थी। अगर पूछा जाए कहाँ से शुरू की गई थी, तब हमको बताना है कि सूरतगढ़ राजस्थान से इस योजना को शुरू किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है भारतीय चुनाव आयोग से संबंधित। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। यही कारण है कि 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि भारतीय चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 324 में भारतीय चुनाव आयोग का उल्लेख मिलता है। भारतीय चुनाव आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय चुनाव आयोग के पहले अध्यक्ष थे सुकुमार सेन। लेकिन बात की जाए पहली महिला अध्यक्ष की, कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये थी रमा देवी। इनके जो अध्यक्ष होते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है? इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है अंतरराज्यीय परिषद यानी कि इंटर स्टेट काउंसिल। इसका उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 263 में इसका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है राष्ट्रीय महिला आयोग से। राष्ट्रीय महिला आयोग से संबंधित अधिनियम कौन सा है? अधिनियम है 1990 और स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1992 में। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से जो पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी? जयंती पटनायक। कौन थी? जयंती पटनायक। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि रबड़ का जो वल्कनीकरण होता है इसमें किसका यूज किया जाता है? रबड़ के वल्कनीकरण में किसका यूज किया जाता है? सल्फर का यूज किया जाता है। सल्फर को हम लोग गंधक के नाम से भी जानते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से संबंधित। तो पूछा जाए कि सर्वोच्च न्यायालय में ऐसे न्यायाधीश का नाम बताइए जिनका कार्यकाल सर्वाधिक लंबा रहा है। तो सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किनका रहा है? YV चंद्रचूड़ का। 49वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश पूछे जाएंगे तो जस्टिस यू ललित बताना है, और 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश पूछे या वर्तमान पूछे तब बताना है DY चंद्रचूड़। सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उनको शपथ कौन दिलाती है? उनको शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है इनका उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 32 में, यानी कि 32 में। और अनुच्छेद नंबर 32 को यानी कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तब तो आपको बताना है प्रस्तावना को कहते हैं। लेकिन अगर आपसे ये पूछ दे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, तो आर्टिकल नंबर 32 को, या फिर ऑप्शन में ये मिल सकता है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। इन्होंने संविधान की आत्मा कहा है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है मकरविलक्कू उत्सव। मकरविलक्कू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये केरल के सबरीमाला मंदिर में मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बथुकम्मा कहाँ मनाया जाता है? ये तेलंगाना में मनाया जाता है। त्रिशूरपुरम त्योहार कहाँ मनाया जाता है? केरल में। बोनालू फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में। थाई पुसम त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है CH3, CH2 और OH। ये जो है किसका फॉर्मूला है? ये है एथेनॉल का फॉर्मूला। किसका है? एथेनॉल का फॉर्मूला क्या है? CH3, CH2 और OH। ये सूत्र आपको याद रखना है। लाल चींटी के काटने पर कौन सा अम्ल छोड़ा जाता है शरीर में? तब आपको बताना है फार्मिक अम्ल। या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो बताना है फार्मिक अम्ल पाया जाता है। बुझा हुआ चूना, इसका सूत्र क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका सूत्र होता है, यानी कि CaOH का होल ट्वाइस। बिना बुझा हुआ चूना, इसका सूत्र क्या होता है? CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। इसको कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है टमाटर। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसमें पाया जाता है ऑक्सैलिक अम्ल। पीएच पैमाना की खोज किसने की थी? पीएच पैमाना की खोज सोरेनसन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि दलदली भूमि और धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? तो दलदली भूमि और धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? मेथेन गैस निकलती है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसकी है? ये दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं एन ईरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक किसकी है? ये है शशि थरूर की। अगला पॉइंट है संविधान सभा से। संविधान सभा का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया था मार्च 1946 में। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस थे। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कॉमनवेल्थ गेम्स से। कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत कब हुई थी? 1930 को हैमिल्टन से हुई थी। हैमिल्टन कहाँ है? कनाडा में है। बात की जाए कॉमनवेल्थ गेम्स की तो इसमें भारत ने कब कब भाग नहीं लिया है? तो भारत ने 1930 के कॉमनवेल्थ गेम, 1950 के कॉमनवेल्थ गेम, 1962 के कॉमनवेल्थ गेम और 1986 के कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा नहीं लिया है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है 2010 का कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। 2022 का कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हुआ? बर्मिंघम यूके में हुआ। 2026 का कॉमनवेल्थ गेम कहाँ होगा? तो ये विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है राष्ट्रमंडल सम्मेलन से। पहला राष्ट्रमंडल सम्मेलन कहाँ हुआ था? 1971 को सिंगापुर में हुआ था। और 2022 वाला जो राष्ट्रमंडल सम्मेलन है ये कहाँ हुआ? हैलीफैक्स कनाडा में। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? हम्पी, जो कि कहाँ है? कर्नाटक में। काकतीय वंश की राजधानी क्या थी? वारांगल, वारांगल कहाँ है? तेलंगाना में। चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? बादामी, जिसे वातापी भी कहते हैं, ये कहाँ? कर्नाटक में। मोनोसेकेराइड के उदाहरण कौन कौन से हैं? ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो हैं ये किसके उदाहरण हैं? मोनोसेकेराइड के उदाहरण हैं। ग्लूकोज को ब्लड शुगर भी कहा जाता है, ये भी याद रखना है। और फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर कहा जाता है। और टेबल शुगर किसे कहते हैं? सुक्रोज को कहते हैं। टेबल शुगर सुक्रोज को, ब्लड शुगर ग्लूकोज को, फ्रूट शुगर फ्रक्टोज को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि पेड़ पौधों में भोजन का संचय किस रूप में होता है? तो ये स्टार्च के रूप में होता है। और मनुष्यों में भोजन का संचय किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है
महाद्वीप और उनसे संबंधित जो सबसे ऊंची चोटी है। उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट मैकिनले या फिर कह सकते हैं माउंट डेनाली। नेक्स्ट पॉइंट है दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी क्या है? एकांकगुआ है। दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है किलीमंजारो। एशिया की सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट एवरेस्ट। और यूरोप की सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट एल्ब्रुस। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी क्या है? विंसन मैसिफ। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी क्या है? कोसियस्को, माउंट कोसियस्को यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है निकट दृष्टि दोष में कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस का। और दूर दृष्टि दोष में कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। तो दोस्तों इसमें हमने आपको पूरी क्लास का रिवीजन करवा दिया है। केवल और केवल हमने 2 पार्ट इसके करवाए हैं क्योंकि कल की वीडियो के लिए थोड़ा टाइम कम था, तो कल की वीडियो में आपको मैं इसका पूरा रिवीजन नहीं करवा पाया था। लेकिन आज की इस वीडियो में हमने आपको जो एसएससी सीजीएल ब्रह्मास्त्र वाली क्लास है, पहली क्लास, इस पूरी क्लास का हमने आपको रिवीजन करवा दिया है। तो दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अगर क्लास आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक कर लेना, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अब हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में।